बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा और प्रिया नामक दो गांव की औरतें रहती थी। उन दोनों के पास बच्चे नहीं थे, वो दोनों निसंतान थी। देखो प्रिया बहन, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब से हम दोनों यहाँ ब्याह कर आए हैं, हम दोनों के तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें, इतनी प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान जल्दी से हम दोनों की झोली भर दे, लेकिन भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ राधा बहन, मैंने भी भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो एक बच्चे करवा देता है, वो जादू टोना करता है और वो हम दोनों की झोली भी भर देगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस तांत्रिक के पास? तो हम दोनों के पास बच्चे हो जाएंगे। नहीं प्रिया बहन, अभी सिर्फ तुम ही चली जाओ, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। फिर क्या था, प्रिया तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप जिन औरत के बच्चे नहीं होते हैं उन्हें बच्चे करवा देते हो। तो आप प्लीज मेरी भी झोली भर दो। मेरे 2 साल से बच्चे हो ही नहीं रहे हैं। वो तो मैं तुम्हें करवा दूंगा बच्चे, लेकिन तुम्हारे पास 10,000 रुपए है। अगर रुपए है तो यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। जल्दी से जाओ और पैसे लेके आओ। प्रिया के पास उतने सारे पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो वापस दोबारा उस तांत्रिक के पास जाती ही नहीं है। 1 साल बीत जाते हैं। प्रिया रास्ते से गुजर ही रही थी कि रास्ते में उसे राधा दिख गई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। अरे प्रिया बहन, हम लोग तो 1 साल से मिल ही नहीं रहे थे। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए बहुत उत्साहित थी। देखो मेरे बच्चे हो गए और ये 1 साल का भी हो गया। हाँ राधा बहन, मैं भी वही सोच रही हूँ। तुम्हारे पास कितना प्यारा सा बच्चा है और मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। मैं उस तांत्रिक के यहाँ गई थी, लेकिन वो उसने 10,000 रुपए मांगे। उतने पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं उसके पास दोबारा गई ही नहीं। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तांत्रिक ढोंगी है, वो जरूर पैसे की मांग करेगा, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ गई ही नहीं थी। ठीक है, अब मैं भी समझ गई कि वो ढोंगी था, इसलिए मैं भी तो नहीं गई थी उसके पास। अब मैं चलती हूँ, मेरे पास घर में बहुत सारे काम हैं। एक दिन प्रिया राधा के बच्चे को अकेला देखकर जंगल के रास्ते में, बीच रास्ते में जंगल में छोड़कर चली आती है। प्रिया के जाने के बाद उस बच्चे के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अरे वो औरत कितनी बेवकूफ थी, अपने बच्चे को यूं जंगल के बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। मैंने दूसरी आंख से देखा कि वो छोड़कर चली गई। अब चली गई है तो जाने दो, इस बच्चे को मैं अपने पास रख लेती हूँ। 10 साल बीत जाते हैं। अब भी वो बच्चा उस चुड़ैल के पास ही था। वो चुड़ैल के पास ही बड़ा हो गया। एक दिन जब चुड़ैल एक बच्ची को मारकर उसके खून पीने ही वाली थी, तब उसका बेटा उससे पूछता है, चुड़ैल माँ, आप इंसान को क्यों खाते हो? आप मेरी तरह खाना क्यों नहीं खाते? देख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ। मेरी मौत हो गई है, इसलिए मैं इंसान को मारकर उसके खून पीती हूँ। मैं खाना वाना नहीं खाती। इन दोनों की सारी बातें गांव के एक आदमी सारी बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे कि गांव का एक बच्चा इस चुड़ैल के पास है। वो व्यक्ति वहां से सारी बातें सुनकर गांव आकर गांव के सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मैं रास्ते से गुजर रहा था, वहीं पास ही में मैंने देखा कि एक चुड़ैल गांव के एक प्यारे से बच्चे को अपने पास रखी हुई थी। वो बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया था और वो लोग बात भी कर रहे थे कि 10 साल पहले वो बच्चा उस चुड़ैल को मिली थी। देखो ऐसा है, तुम उन दोनों को गांव में बुला कर लाओ। मैं उनसे पूछूंगा कि वह बच्चा उस चुड़ैल के पास कैसे गया और वो किसका बच्चा है। इसलिए तुम जल्दी जाओ और उन दोनों को लेकर आओ। उस चुड़ैल और उस बच्चे दोनों को गांव में बुला कर लाया जाता है। अरे चुड़ैल सुनो, ये किसका बच्चा है और किसके बच्चे को तुमने अपने पास रख रखा? और यह बच्चा इतना बड़ा हो गया है, तुमने कितने दिनों से इसे अपने पास रख रखा है? सारी बातें बताओ जल्दी जल्दी। 10 साल पहले की बात है, मैं जंगल वन में वहाँ से गुजर रही थी। एक मूर्ख औरत आई और इस छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़कर चली गई। यह बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। वो औरत उसे दोबारा लेने भी नहीं आई, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। हाँ सरपंच जी, मेरा भी बच्चा मुझे मिल नहीं रहा है बहुत दिनों से। जरूर इसी चुड़ैल ने मेरे बच्चे को खा गया होगा। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता। 10 साल पहले मैंने तुम्हें
हूँ, बस उसके अलावा मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। तुम्हें अब बस अपनी दूसरी माँ के पास रहना होगा। चुड़ैल माँ, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा आप ही माँ रहोगी। मेरी तो दो माँ हो जाएगी। अरे राधा बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तुम्हारा बच्चा है, मैंने तो बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। तुम्हारे बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ाई और वहाँ उस चुड़ैल को ये बच्चा मिला, तभी उसने पाल पोस कर 10 साल तक तुम्हारे बच्चे को रखा। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है इस गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। इस गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तुमने तो देखा ही है यह 10 साल मेरे जीवन का कितना बुरा रहा। एक माँ होना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मैं अपने बच्चे की बिना कैसे रही, बस मैं ही जान सकती हूँ। फिर क्या था, उस बच्चे के साथ उसकी दोनों माँ, चुड़ैल माँ और उसकी गांव वाली माँ, दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।